औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। सामीन हज़रात, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मसाइल और अहले बैत। जैसे कि मुसलसल मुतहरात के बारे में बहस हो रही है, उसके मसाइल बयान किए जा रहे हैं। 4 मुतहरात की किस्म बयान की गई है, जिसमें से पहला ज़मीन था, दूसरा पानी, तीसरा सूरज, चौथा इस्तिहाला। आज 5वीं किस्म के बारे में बात करेंगे कि 5वीं किस्म कौन सी है और उसका फ़ायदा क्या है और वो कैसे चीज़ को किन चीज़ों को वो पाक करती है। तो आइए चलते हैं 5वीं किस्म की तरफ। इनकलाब 5वीं किस्म है इनकलाब। इसका सबसे पहला सवाल है कि इनकलाब से क्या मुराद है। यानी 5वीं किस्म मुतहरात में से इनकलाब है, और इनकलाब किसे कहा जाता है, इनकलाब का क्या हुक्म है, इनकलाब की क्या तारीफ़ है। आइए जानते हैं कि शराब खुद ब खुद या किसी चीज़ के मिलाने से, मसलन सिरका या नमक मिलाने से सिरका बन जाए तो वो पाक है। देखिए, जो शराब है वो खुद ब खुद या कोई चीज़ मिलाने से, मिसाल के तौर पर अगर उसमें नमक मिला दिया जाए या उसमें सिरका मिला दिया जाए, अब वो शराब सिरके में बदल जाए, जब सिरके में वो बदल जाएगा तब जाके वो पाक शुमार होगा और उसका इस्तेमाल जायज़ है, तब उसका इस्तेमाल जायज़ भी होगा। और इसी को इनकलाब कहते हैं। यही इनकलाब की तारीफ़ है कि शराब का सिरके में बदल जाना, चाहे खुद ब खुद हो या कोई चीज़ मिलाने के ज़रिए से उसकी तब्दीली हो, तो बदल गई है वो चीज़, तो वो पाक शुमार हो जाएगी, क्योंकि उसकी हकीकत ही बदल गई और वो शराब नहीं सिरका है। क्योंकि शराब की हकीकत बदल गई, अब उसे शराब नहीं कहा जाएगा, अब उसे सिरका कहा जाएगा, इसलिए वो पाक है। आइए उसकी 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को देखते हैं कि जो शराब अंगूर या खजूर के रस से बनी हो, सिर्फ वही सिरका बनने से पाक होती है। देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि शराब किस किस चीज़ से बनी हुई है, कौन सा सिरका पाक होगा। तो अगर शराब अंगूर से बनी हो या खजूर से बनी हुई हो, तब उसका सिरका पाक शुमार होगा। अगर अंगूर और शराब के अंगूर और इस अंगूर और खजूर के अलावा कोई दूसरी चीज़ होगी तो उससे वो सिरका पाक शुमार नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो गंदुम, किशमिश वगैरह से बनी शराब सिरका बनने से भी पाक नहीं होती। जैसा कि जौ से बनी हुई शराब है, या गेहूं से बनी हुई शराब है, या किशमिश से बनी हुई शराब है, तो ये सिरका बनने के बाद भी ये पाक नहीं होती, इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। तो सिर्फ इस्तेमाल किस में जायज़ है कि जो खजूर से बनी हुई शराब हो या फिर अंगूर से बनी हुई शराब हो। ये 2 शराब सिरका बन रही है, तब जाके वो पाक शुमार होगी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं कि वो शराब जो नजिस अंगूर से हासिल हो, वो सिरका बन जाए तो क्या हुक्म है। यानी कोई शराब है, जैसे अंगूर से शराब बनाई गई, लेकिन नजिस अंगूर से शराब बनाई गई। अगर नजिस अंगूर से शराब बनाई गई है और उसका सिरका बन गया है, तो फिर शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में। तो आइए देखते हैं कि वो शराब जो नजिस अंगूर या उसके मानिंद किसी चीज़ से हासिल हो या कोई दूसरी निजासत उसमें मिल जाए, तो वो सिरका बनने से भी पाक नहीं होती। तो जो शराब नजिस अंगूर से बनाई गई है, वो सिरका भी बन जाए तब भी वो पाक नहीं होती। ये बिल्कुल वाज़ेह मसला है। जबकि नजिस अंगूर और किशमिश और खजूर से बनने वाला सिरका नजिस है। जैसे मैंने बताया कि नजिस अंगूर से नजिस अंगूर से बना हो सिरका, या किशमिश या खजूर से बना हो सिरका, तो इस सूरत में वो पाक नहीं होगा। तो लिहाजा वही सिरका पाक है कि जो किशमिश और खजूर के शराब से बना हो, तब्दील हुआ हो सिरके में, तभी वो सिरका पाक शुमार होगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं कि अंगूर के रस में जोश आ जाए तो क्या हुक्म है। यानी अंगूर का रस है और उसमें जोश आ जाए, उबाल आ जाए, तो उसका शरीयत में क्या हुक्म है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं कि अगर अंगूर का रस आग से या खुद ब खुद उबल पड़े तो उसका पीना हराम है। देखिए, अंगूर का रस जो है, चाहे आग के ज़रिए से उबला हो, आग की गर्माहट से उबला हो, या खुद ब खुद उबल पड़ा हो, तो इन दोनों सूरतों में वो हराम है, उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, वो हराम करार दिया गया है। मगर ज़्यादा उबाल से 3 में से 2 हिस्सा कम हो जाए
اور تیسرا حصہ بچ جائے تو وہ حلال ہے. لیکن اتنا زیادہ انگور نے ابال مارا ہے کہ اس کا 2 حصہ ختم ہو گیا، 2 حصہ سوکھ گیا اور تیسرا حصہ بچا ہے، یعنی 3 میں سے 1 حصہ بچا ہوا ہے، تو وہ حلال قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا استعمال حلال ہے، وہ حرام شمار نہیں ہوگا. اگر ثابت ہو جائے کہ یہ نشاور شے ہے تو صرف سرکہ ہونے پر ہی حلال ہوگا. لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ انگور نے جو جوش مارا تھا، گرماہٹ سے مارا ہو یا خود بخود جوش مارا ہو، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں نشہ آ گیا، یعنی نشاور شے ہو گئی، تو اس صورت میں وہ اسی وقت پاک ہوگا کہ جب وہ سرکے میں تبدیل ہو جائے. اگر سرکے میں تبدیل نہیں ہوا ہے اور اس میں نشہ ہے تو اس صورت میں وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. آئیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اگر انگور کا ایک دانہ آگ پر ابلی کسی چیز میں گر جائے اور جوش کھا جائے تو کیا حکم ہے؟ انگور کا ایک دانہ اور ابلتی ہوئی کسی ایک چیز پر کے اندر گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انگور کا ایک دانہ ابلی چیز میں مل کر ختم نہ ہو جائے تو اس انگور کے دانے کو کھانا احتیاط لازم کی بنا پر حرام ہے. دیکھیے جیسے ایک انگور تھا جو ابلتی ہوئی کسی بھی چیز میں وہ انگور گر گیا ہے، تو اس صورت میں اس انگور کا کھانا اگر وہ زائل ہو گیا ہے، وہ انگور اس میں مل کر ختم ہو گیا ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انگور ابلنے کے بعد بھی اس میں باقی ہے تو اس انگور کا کھانا احتیاط لازم کی بنا پر حرام قرار دیا گیا ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسے چیزوں سے پرہیز کرے. تو یہ انقلاب تھا مطہرات کی 5ویں قسم. تو اسی طرح دھیرے دھیرے ہم مطہرات کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا گزارش ہے کہ آپ ہم سے جڑتے رہیں تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ سنتے رہیں، تمام مسئلوں کی جانکاری آپ کو ہوتی رہے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.